पुतिन एक मिशन पर जुट गए हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रॉयड बनाने की चेतावनी दे दी है। देखिए, बहुत बड़ी चेतावनी है। स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर ट्रॉयड का विकास किया जाएगा। दुनिया में शक्ति संतुलन बनाने के लिए ट्रॉयड का विकास होगा और हायर मिलिट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुतिन ने ये बड़ी चेतावनी दी है। जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ी चेतावनी ये दी कि न्यूक्लियर ट्रॉयड बनाने पर जोर दिया गया है। और रूसी राष्ट्रपति की बड़ी परमाणु धमकी। जी हां, परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी है। नियम बदलकर भी मचा सकते हैं तबाही। ये पुतिन ने कहा सिर्फ नियमों के तहत परमाणु हमला नहीं, तो एक संकेत और पुतिन की तरफ से कि वो किस हद तक जा सकते हैं। अगर रूस की बात आएगी, रूस की रक्षा की बात आएगी, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर पुतिन ने क्या बड़ी परमाणु धमकी दी है, किस तरह से ललकारा है दुनिया के बाकी मुल्कों को, खास करके अमेरिका को। दुनिया इस बात का इंतजार न करे कि रूस नियमों के तहत ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो हम नियमों को बदलकर भी एटमी हथियारों से तबाही मचा सकते हैं, ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। और इस बीच नाटो कमांडर ने यह दावा किया है कि न्यूक्लियर ट्रायड पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। रूस और उसके सहयोगी देशों का परमाणु गठबंधन सिर्फ नेटो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विनाश की वजह बन सकता है। और हाल ही में पुतिन उत्तर कोरिया के दौरे पर थे। अब उत्तर कोरिया और वियतनाम से लौटने के बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, मिसाइल और ड्रोन उत्पादन बढ़ाएगा। इस बात का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मिसाइलों का भी और ड्रोन का भी। रूस और लंबी जंग के लिए रूस की तैयारी हो रही है। ड्रोन और मिसाइलों की बड़ी खेप होगी तैयार। यूक्रेन युद्ध के बीच नेटो से सीधी जंग का खतरा भी बढ़ गया है। अब ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जिस तरह से चेतावनी दी जा रही है कि हम क्यों डरें, ये कहा जा रहा है पुतिन को, अगर आपने सुना होगा, ये साफ तौर पर बताता है कि पुतिन स्टेप बैक नहीं करेंगे, ना पीछे हटेंगे। भले उन्हें अगर किसी भी तरह से बैकफायर मिला हो कहीं पर भी, अमेरिका के तौर पर खास तौर पर, लेकिन वो स्टेप बैक नहीं करेंगे। देखिए, इस बार जब पुतिन साहब का जो टेन्योर है ये अलग तरीके के मिजाज में दिख रहे हैं। उनका मिजाज बदला हुआ है। अपना उन्होंने डिफेंस का प्रोडक्शन 20 से 25% बढ़ाया हुआ है। लॉन्ग रेंज मिसाइल बन रही है, ड्रोन बन रही है, पूरे युद्ध की सामग्री तैयार है। और साथ में देखिए जिस तरीके से विजिट चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम क्यों गए? वियतनाम जाने का मकसद ये था कि वो अपनी पैठ इंडो पैसिफिक रीजन में भी बनाना चाहते हैं, और साथ में ईरान का विजिट। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो चाहे नाटो हो, अमेरिका हो, उनके सैंक्शन रूस के लिए कोई माने नहीं रखते हैं। उसका अपना ट्रेड है, अपना डिफेंस प्रोडक्शन है, अपने एलाइज हैं जिसके थ्रू वो आज की डेट में रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो पुतिन साहब किसी भी तरीके से कॉर्नर पे या कोई प्रेशर नहीं महसूस कर रहे हैं। प्रेशर आज की डेट में महसूस हो रहा है नाटो कंट्रीज में। अमेरिका जिसने अफगानिस्तान से विड्रॉ करने के बाद पूरे विश्व में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, और मुझे बहुत बड़ा अंजाम नहीं दे पाया। सर, मुझे लगता है कि जो इंटरनल पॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसकी वजह से भी पुतिन पे कम प्रेशर है, क्योंकि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन चुके हैं और बाइडेन के सामने एक इलेक्शन है। तो एक इंटरनल प्रेशर भी यहां नजर आ रहा है।